वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 130 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट सभी को पता है 13 जून को, और आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इस हफ्ते अपना फॉर्म भर दीजिएगा। एड्रेस इसमें चॉइस तो मिलती नहीं है, जो आप अपना होम एड्रेस देते हो या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देते हो उसी के हिसाब से जो है सेंटर मिलता है। ठीक है, मतलब सेंटर की चॉइस नहीं मिलती है, एड्रेस की तो मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। देखिए, खाने की वस्तुओं को आपको परिरक्षित करना है या फलों के रस को परिरक्षित करना है तो सोडियम बेंजोएट से काम चल जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट जो है व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में प्रयोग होता है, परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अपने ऊपर देखा अभी। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर खाद्य परिरक्षण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके करता है। देखिए, जितने भी साइंस के टर्म आते हैं उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेना। अब प्रशीतन आदि को पता ही नहीं होगा कि रेफ्रिजरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, या फ्रिज इसको बोलते हैं। बिल्कुल, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम हो जाती है, जो वो टेम्परेचर होता है निम्नतम। दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पर, और सी है इसका आंसर। तो खाद्य पदार्थों व फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, ये बहुत पूछते हैं इसको। प्रशीतन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम करके जो है, मतलब फ्रिज जो होता है रेफ्रिजरेटर, वो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करता है। अब नॉर्मल आप देख सकते हो, अब गर्मी में मार्च अप्रैल जून में जो है खाना अपना जल्दी ख़राब हो जाता है। एक टाइम बनाकर 2 टाइम खा ही नहीं सकते उसको। ठीक है, और सर्दी में क्या होता है, अगले दिन मॉर्निंग तक या दोपहर तक या शाम तक भी चल जाता है। तो यही काम फ्रिज करता है गर्मियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयोग किया जाता है, क्या है वो। नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रेयॉन। फ्रेयॉन होती है। ठीक है, तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक क्या है, फ्रेयॉन गैस। निम्नलिखित में एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। एस्प्रिन पेट्रोल से तो मिलेगी नहीं, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, पृथ्वी से नहीं। तो देखिए, एस्प्रिन पेड़ के लेटेस्ट से प्राप्त लेटेक्स 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 एस्प्रिन जो है पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का कार्य भी करती है। एस्प्रिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा यौगिक शांतिकारक औषधि शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा है इसमें शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाला। एथिल अल्कोहल तो है नहीं। कैल्शियम क्लोराइड है या पोटेशियम ब्रोमाइड है। कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं है, यह है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है। मेथेनॉल नहीं है, मेथॉल नहीं है, मेथेनॉल नहीं है, बेंजल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड नहीं है, यूजेनॉल है। क्या है, यूजेनॉल। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो है वो यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। नंबर 7 है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि
रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं। गलत होते हैं इस तरह के स्टेटमेंट। खरीदने में महंगे सस्ते होते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करना है इनको। तो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं। गलत है। बिना कृत्रिम खादों तथा कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जाते हैं। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वह कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, बनने के दौरान बनता है। तो ये है पता होगा इसका उत्तर आपको, लैक्टिक एसिड। तो दूध से दही उचित तापमान पर लगभग 12 घंटे में जीवाणुओं द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोस के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण जो है बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। उत्तर आपको दिख गया होगा, ठीक है, वनस्पति तेल का उपयोग होता है। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 10th 9th में। तो साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा या कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपड़े धोने के चूर्ण में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण क्षारीयता बनी रहे। बताइए इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। कपड़े धोने के चूर्ण में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण क्षारीयता बनी रहे। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो कपड़े धोने के चूर्ण में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है जिससे वह शुष्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। बताइए, गेहूं की खेती करनी है हमको, कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे हम। नाइट्रोजन का करेंगे और किसका करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक अत्यधिक आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा एवं उचित विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। बताइए कौन सा उर्वरक मिट्टी में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ेगा। सोडियम तो है नहीं यहाँ पे। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मिट्टी में सर्वाधिक एसिड छोड़ता है कौन। अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट है सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में उगने वाले पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये वस्तुतः नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक का उत्पादन करना है, किसका उपयोग करेंगे हम। नाइट्रिक अम्ल से नहीं होगा, क्लोरीन से नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जैसा कि आपको पता होगा। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे यूरिया का उत्पादन। द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। फसलों के पर्णीय छिड़काव मतलब उनके पत्तों पर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है, इसमें बताइए। सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, डीएपी या फिर पोटेशियम क्लोराइड।
फसलों की पत्तियों पर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया ही है। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में यह फसलों में पड़े छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 130 तक पहुँच सकते हो।